नहीं, हम लोग खरीद के पीते हैं। हम लोग खरीद के पीते हैं। पानी तो हम लोग खरीद के पीते हैं, वो पानी नहीं है। मीटर लगा हुआ है, उसमें मीटर लगा हुआ है। हम लोग बाहर से, लेकिन हम लोग 100 रुपया यूनिट देते हैं, 150 रुपये पर आदमी लेता महीने का। पीने उने को कोई पानी नहीं, खरीद के पीने इन लोग नहाने वाला पानी का पैसा लेते हैं मकान मालिक यहाँ का 15 पैसा, कहीं 20 पैसा, और ऐसे भी जोड़ देते हैं। अगर अकेले हैं तो 500 रुपया एक्स्ट्रा ऐसे जोड़ देते हैं। भले आप कितना हो करिए, आप 500 रुपया देना है, जाओ। कुछ रोजगार में कमी, कुछ बच्चों में भी कमी है। दोनों तरफ से कमियां हैं। कुछ करना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते। अगर माँ बाप ने बोला स्कूल जाओ तो अपना घूम रहे हैं कहीं। ये सब भी कमी दोनों तरफ से है, एक तरफ नहीं। अब ये गलियों में कहने का मतलब निकास तो एक थोड़ा है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। थोड़ा भी बारिश होती है बाहर पानी। अच्छा, सीवर लाइन है इधर? सीवर लाइन तो है जी, सीवर लाइन तो मालिकों की है, कैसे है। सीवर लाइन से कोई मतलब नहीं है हमें। जो कुछ बाहर दिखता है वही दिखता है हमें। नमस्कार, मैं श्रेया ठाकुर, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। आज हम आए हैं कापासेड़ा गांव के मार्केट में। यहाँ की आम जनता से इस क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ उनकी सुविधाओं और जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में भी। तो आइए चलिए बात करते हैं। मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। हमारा नाम मुस्तकीम अंसारी है। आप यहाँ पे कितने समय से रह रहे हैं? मेरा लगभग 20 बरस हो गया। सर, मैं इस क्षेत्र के बारे में जानना चाहती हूँ कि इस क्षेत्र में काम कैसा हो रहा है, यहाँ की सड़कें कैसी? सड़कें तो थोड़ा बहुत सही है और टूटी फूटी है। उधर नाले जाम हो जाता है, बारिश उरिश जब होता है ना तो पूरे पानी भर जाता है। ऐसे नदी की तरह दिखाई देता है। ठीक है, जो नदी बह रहा है यहाँ पे। तो ये समस्या मतलब क्यों हो रही है? सीवर वगैरह साफ सफाई नहीं होती क्या? अब ये तो सरकार का मामला है। सफाई नहीं होती है तभी तो ये सारा भर जाता है। ऐसे थोड़ी है, साफ़ सुथरा होता है, सफाई होता है, टाइम से होता है, तो ऐसा नहीं होता। बारिश होता, पानी निकल जाता है। अब हम लोग को आने जाने में, ड्यूटी करने में बहुत तकलीफ होता है। अच्छा, एमसीडी की गाड़ियाँ कूड़े के लिए इधर आती है? ये आती है, कभी काल आती है, दिखाई दे देता है, कभी काल आती है। वो तो मैं देखता हूँ, आती है। और जो रोडों की साफ सफाई है, झाड़ू हो गया, नालियों की सफाई होगी, वो सब होता है? वो सब तो मैं देखा नहीं हूँ, क्या कहूँ। नहीं होता है तभी तो वो जाम हो जाता है। अगर होती तो थोड़ी जाम हो जाता है, ये बात है। अच्छा, यहाँ पे जो पीने का पानी है, सप्लाई का पानी है, वो इधर आता है? नहीं, हम लोग खरीद के पीते हैं। हम लोग खरीद के पीते हैं। पानी तो हम लोग खरीद के पीते हैं, वो पानी नहीं आता मीटर है। लगा हुआ है, उसमें मीटर लगा हुआ है। हम लोग बाहर से, लेकिन हम लोग 100 रुपया यूनिट देते हैं, 150 रुपये पर आदमी लेता महीने का। पीने उने को कोई पानी नहीं, खरीद के पीने। इन लोग नहाने वाला पानी का पैसा लेते हैं मकान मालिक यहाँ का 15 पैसा, कहीं 20 पैसा, और ऐसे भी जोड़ देते हैं। अगर अकेले हैं तो 500 रुपया एक्स्ट्रा ऐसे जोड़ देते हैं। भले आप कितना हो करिए, आप 500 रुपया देना है, जाओ। तो बाकी लोगों से भी पता चला कि इधर सप्लाई का जो पानी है वो नहीं आ रहा है, और जो पानी वो प्राइवेट पानी आता है, तो ऐसा कुछ है इधर? अब प्राइवेट है या अपना है या ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोग मीटर, जैसे हम लोग किराए पर रहते हैं ना, तो उसमें मीटर लगा हुआ है। जितना हम लोग यूज करते हैं उससे 10 पैसा, 10-15 पैसा लीटर हम लोग पैसा देते हैं उसका। हाँ, नहाने के लिए भी, पीने के लिए भी उसका पैसा देते हैं। इधर मतलब वो जो सप्लाई का पानी केजरीवाल सरकार ने बोला था कि हर घर में पानी जो है वो मिलेगा, वो इधर नहीं मिल रहा? नहीं, मकान मालिक को मिलता होगा, लेकिन हम लोग से पैसा लेते हैं क्योंकि हम लोग बाहर के रहने वाले हैं, बिहार का। लेकिन हम लोग के लिए कोई सरकार वो नहीं सोचता है। सिर्फ जो यहाँ रहता है उन लोगों के लिए सोचता है, हम लोग के लिए नहीं सोचता। क्योंकि जो यहाँ का बासिंदा है उसको फ़ायदा है, जो बाहर में रहने वाले को कोई फ़ायदा थोड़ी है। अच्छा, क्योंकि पानी भी देता होगा तो फ़ायदा उन लोगों का होता है, और हम लोग से पैसा लेते हैं, ये है। तो फिर तो बिजली की भी सुविधा के लिए दिक्कत होती होगी, जो 200 यूनिट वाला है। हाँ, बिजली का भी हम लोग पैसा देते हैं। हाँ, तो मतलब आपका 200 यूनिट से कम है या ज़्यादा है, आपको मतलब पैसा देना है? देखिए, सबसे हमारा 2 यूनिट आए चाहे 1 यूनिट आए, हमको तो पैसा देना है। हाँ, 1 यूनिट भी आएगा ना, तो अगर नहीं भी आता है ना, वो जो 0 वाट का लगाते हैं, नहीं भी आता है, फिर भी 50 रुपया एक्स्ट्रा जोड़ लेता है लोग। हाँ, एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे, वो नहीं देखेंगे, बोले यूज करो चाहे मत करो, वो पैसा ले लेते हैं।
अच्छा सर, ये बताइए यहाँ पे जो सरकारी विद्यालय हैं वो कैसे, वहाँ पे शिक्षा कैसी मिल रही है? बच्चों को जैसी मिलनी चाहिए वैसी मिल रही है? सबसे पहले तो मेरा बाल बच्चा यहाँ रहता नहीं है, न मेरा पढ़ता है। मैं बिहार में रहता हूँ, बिहार में हमारे बाल बच्चा पढ़ता है। अब यहाँ पे जिसका बाल बच्चा पढ़ता है उसको पता है, मैं कभी गया नहीं, झूठ बोलने वाला काम। आप बोल रहे हैं बिहार में आपके बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या आपको लगता है कि बिहार के जो सरकारी विद्यालय हैं वहाँ पे सही शिक्षा दी जा रही है? वहाँ सही है, वहाँ ऐसे प्राइवेट से भी मैं पढ़ाता हूँ थोड़ा बहुत, उन लोगों को ट्यूशन कराता हूँ और सरकारी में उन लोग जाता है पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे सरकारी सुविधाएं मिलती हैं आपके बच्चों को? हाँ मिलती है, खाना वाना सब मिलती है, पैसा भी मिलता है उन लोगों का। अच्छा, जो बसें हैं वो महिलाओं के लिए यहाँ पे मुफ्त है, तो उसके बारे में आपका क्या मानना है? ये सब मुझे पता नहीं, महिला के बारे में मुझे पता नहीं है वो क्या वो सब। कर्ज में जा रहा है और कुछ नहीं है। दिन भर महिलाएं घूम रही हैं, अपना बैग लेके, पति गया ड्यूटी लेके चली गई, बैग उठाई, अपना पढ़ी लिखी हैं, घूम रही हैं। आवारागर्दी बढ़ रही है और क्या है। मर्द क्या दुश्मन है? औरत को भी तो जैसे मर्द को ड्यूटी जाते हैं उनको दे दे छूट, बेचारे अपना ड्यूटी पहुँचे। 5,000 7,000 रुपये महीने कमाने वाला कम से कम टाइम पे ड्यूटी पहुंच जाए। उनके ऊपर तो प्रतिबंध है, लेडीज सीट पे भी नहीं बैठ सकता, 1 सेकंड खड़े होकर उठा देती हैं। जो सही बात है उसको बोलो ना, उससे पूछो, गलत नहीं। लेडीज़ों को तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, तो कभी कभार जाती हैं। ड्यूटी वाली लेडीज होती हैं, पास होता है उनका, तो बहुत सारी उसी भी होता है। तो फिर आप क्या चाहते हैं कि सरकार क्या करे? अरे सरकार क्या करेगी, ये सब बकवास बातें, कुछ नहीं करे सरकार। शिक्षा पे जोर दे, मेडिकल पे जोर दे, मुफ्त वाला रेवड़ी बांटना बंद करे, सब सही हो जाएगा। महंगाई कम करें, महंगाई इतना है ना जो हम लोग एडजस्ट करना भूल जाते हैं, ठीक है, वो नहीं हो पाता है। जब महंगाई जब हो तो सैलरी भी हो उसके हिसाब से। देखिए सैलरी आजकल हेल्पर काम नहीं मिलता है, मजबूरन 8,000 रुपये में नौकरी करता है। प्राइवेट सर्विस भी सरकारी से ज़्यादा भयंकर हो चुका है। जिसके जाओ कहीं 100 सिफारिश है तभी से मिलती है। प्राइवेट नौकरी के लिए भी दुनिया भर की बातें हैं, कहीं कुछ नहीं रहा, रोजगार नहीं रहा। बड़ी मुश्किल से लगता है, किसी को 10-5 हज़ार की नौकरी 20,000 की मिल गई, जो IAS PCS अधिकारी हो गया है, कहीं कुछ है ही नहीं। सारे BA MA पढ़ के बेचारे हेल्पर ही कर रहे हैं। वो भी मुश्किल से अगर कोई है तो मिल गया, नहीं तो कोई बात नहीं, महीने 2 महीने में घूम के चले जाते हैं घर अपने। तो आपको क्या लगता है, मतलब रोजगार में कमी आ रही है धीरे धीरे? रोजगार में कमी है, कुछ रोजगार में कमी, कुछ बच्चों में भी कमी है। दोनों तरफ से कमियां हैं। कुछ करना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, अगर माँ बाप ने बोला स्कूल जाओ तो अपना घूम रहे हैं कहीं। ये सब भी कमी दोनों तरफ से है, एक तरफ से नहीं। मानवता जो है वो गड़बड़ होता जा रहा है। इंसान को, माँ बाप को भी नहीं बात मान रहा है। सब ज़्यादा दिक्कत ये भी है, पता नहीं कहाँ क्या हो गया, कहाँ से मिस्टेक है हमें नहीं पता, लेकिन बाप बेटे हर चीज़ में दिक्कतें हैं। तो अगर आपके क्षेत्र का विकास करना, आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो आप लोग को भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी। तो वैसे कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो आप उपलब्ध करानी चाहिए? क्या अगर दोनों अगर सही टाइम पे चलेगा तो अपने आप रोजगार मिल जाएगा। अगर शिक्षित बंदा होगा, समाज हमारा शिक्षा में अगर आगे जाएगा तो सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। जातिवाद का जो जातिवाद फैला रखे ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। ये सब अगर बंद हो जाएगा तो रोजगार अपने आप आ जाएगा। सरकार के बस में है, क्योंकि रोजगार सरकार दे सकता है, क्योंकि पढ़े लिखे हमारे लेकिन इंडिया में बहुत लोग हैं, तो उसका रोजगार सरकार के हाथ में। सरकार अच्छा सर, महिला की सुरक्षा के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या महिलाएं सुरक्षित है? रात्रि के समय में महिलाएं निडर होकर निकल सकते हैं यहाँ तो हाँ सुरक्षित है, इसके लिए तो मैं मानता हूँ। सर मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। राजेंद्र मौर्य। सर आप यहाँ पे कितने समय से रह रहे हैं? हम तो बहुत समय से रह रहे हैं, 30 साल से। सर आपके क्षेत्र की सड़कें कैसी हैं उनके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। सड़कें सब ठीक है जी, पानी खाली भरता है बस, यही है, बाकी सब ठीक है जी। पानी किस कारण से भर जाता है? अब ये गलियों में कहने का मतलब निकास तो एक थोड़ा है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है जी। थोड़ा भी बारिश होती है बाहर पानी। अच्छा सीवर लाइन है इधर? सीवर लाइन तो है जी, सीवर लाइन तो अब मालिकों की है, कैसे है, सीवर लाइन से कोई मतलब नहीं है हमें। जो कुछ बाहर दिखता है वही दिखता है हमें। तो सीवर लाइन है तो मतलब अगर पानी भर रहा है तो इसका मतलब कि सीवर भर जाता होगा, इसकी वजह से पानी भर रहा है। सीवर में तो लैट्रिन का खाली जाता है, बाकी वैसा पानी तो जो बाहर निकल रहा है तो सीवर में शायद नहीं है, कनेक्शन हमें पता नहीं है बाकी। तो उसकी वजह से मतलब रोड पे पानी भर जा रहा है। हाँ जी, पानी भरता है जी। अच्छा जो पानी का सप्लाई आता है वो इधर है?
हाँ जी है, पानी की सप्लाई। मतलब पानी टाइम से आता है हाँ, पानी तो आ रहा है। और साफ होता है पानी वो? ना कभी कभी तो गड़बड़ होता है जी, क्योंकि मिक्स होता है कभी कभी वो पाइप पे, उसमें कभी कभी गंदा पानी भी आ जाता है जी पानी के। तो कभी कभी मतलब गंदा आता है लेकिन ऐसे हमेशा साफ आता है। हाँ ऐसे। और वो पानी मीठा होता है पीने लायक? अब पिए, लेकिन लोग बाग पी नहीं रहे हैं, क्या करेंगे, पीना तो पीना ही है। अच्छा, यहाँ पे कोई स्वास्थ्य के लिए मोहल्ला क्लिनिक है? हाँ है तो। वहाँ पे इलाज सही से होता है? अब मैं तो गया नहीं भाई। आपने कभी किसी को देखा है जाते हुए वहाँ पे? जाते हैं लोग बाग, जाते रहते हैं जी। और सरकारी विद्यालय कैसे हैं इधर के, मतलब वहाँ पे कैसी पढ़ाई हो रही है? मैम इससे तो मेरा कोई मतलब नहीं है जी, मैं तो उधर कोई मतलब नहीं है, जाते हैं बच्चे बहुत सारे जाते हैं जी। अच्छा, इस क्षेत्र का विकास कैसा हो रहा है? विकास ठीक है जी। विकास सही है, मतलब आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, हम तो हदम तो अच्छा, ये जो बसें हैं वो महिलाओं के लिए मुफ्त है, तो उसके बारे में आपका क्या? जानते हैं जी, उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है, हम तो पैसा देके जाते हैं, पैसा लेके आते हैं, हमें कोई मतलब नहीं उस बारे में। महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है? महंगाई तो चरम सीमे पे है। और रोजगार रोजगार जो कर रहे हैं जी, अपना अपना कहने का मतलब जो कुछ है, रोजी रोटी चल रही है जैसे। ठीक है जी, धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ की आम जनता से बात करके पता चला कि यहाँ पे किराएदारों पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किराएदार भी वोट दे रहे हैं लेकिन सरकार किराएदारों के लिए कुछ नहीं कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पे सड़कों पे पानी भरने की समस्याएं भी आए। कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश भी करी लेकिन जनता बोलने से डर रही है, लगता है सरकार से वो डरती है। तो ये सारी यहाँ की बातें थी। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें। आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ में श्रेया ठाकुर। धन्यवाद।